हमारी कविता है कितनी नाव में कितनी बार, जो अज्ञे द्वारा रचित है। इस कविता में कवि कहते हैं कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा जो हमारे अपना देश है उसकी संस्कृति और उसके जीवन मूल्य ही संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। कवि अनेक बार विदेशों की यात्रा पर गए हैं। उसकी इच्छा थी कि वह विदेशों में जाकर सत्य रूपी ज्योति की खोज करे, परंतु उसे वहाँ से निराश होकर वापस अपने देश लौटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसे उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपहली झलमन में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीरे, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबूझे सत्य कितनी बार। डगमग होता है हिलती हुई, ज्योति होता है प्रकाश, कुहासा होता है ओस, रूपहली होता है सुंदर, प्रभामंडल होता है कांति, आश्वस्त होता है भयरहित, अक्लांत होता है बिना थकान के, अनबूझे होता है न बुझने वाले। कवि कहता है कि मैं न जाने कितनी बार जीवन सत्य की खोज में विदेशों में गया हूँ। मतलब कवि ने विदेशों की यात्रा की है और मैं जगमगाती नाव में सवार होकर विदेशों की धरती पर पहुँचा, केवल सत्य की खोज करने के लिए। परंतु मुझे वहाँ पर जाकर सत्य की खोज नहीं हुई और मुझे वहाँ से निराश होकर वापस अपने देश में लौटना पड़ता है, भारत में। कवि कहता है कि मेरी जिज्ञासा थी, अनेक प्रश्न जो मैं साथ लेके गया था वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। कवि पुनः कहता है कि हे मेरी छोटी सी ज्योति रूपी आत्मा, मैं जीवन के संघर्षों तथा उलझनों रूपी कोहरे के कारण तुम्हें नहीं देख पाया, परंतु विदेशी चकाचौंध में रहते हुए तुम्हारी उज्जवल दीप्ति की झलक को मैंने पहचान लिया। इससे मेरे मन में यह विश्वास पक्का हो गया कि भारतीय संस्कृति और उसके जीवन मूल्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरा यह अनुभव कभी न बुझने वाला सत्य है, जिसे मैंने अनेक बार अनुभव किया। मैं धैर्य धारण करते करके उत्साहित हो गया और मेरी थकान उतर गई। मुझे इस सच्चाई का आभास हो गया कि हमारा जो देश है वो सबसे अच्छा है और हमारे देश जैसा कोई भी नहीं हो सकती, और यहाँ का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वही सबसे उत्तम है। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संतृष्ट, कितनी बार जगमग होता है प्रकाशमान, बेदर्द होता है करूर, उघाड़ना होता है नंगा करना, निर्मम होता है कठोर, विकल होता है बेचैन, संतृष्ट होता है पीड़ित। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि कितनी बार, यानी कि मैंने न जाने कितनी बार विदेशों की यात्रा की है, न जाने कितनी बार जो जगमगाते हुए जहाज हैं मुझे अपने देश से खींचकर दूसरे देशों में ले जाकर छोड़ दिया, और इन जहाज़ों ने मुझे विदेशों की करूर हवाओं में जाकर छोड़ दिया। वे देश मेरे लिए पराए थे। यहाँ पर जो कवि हैं वो फिर से कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया कि जो वहाँ की जो चकाचौंध है उनमें उन्होंने अपने दुख दर्द को छिपा कर रखा है। कवि ने ये अनुभव किया कि वहाँ के जो नंगे अंधकार को तेज प्रकाश अधिक नंगा कर देता है। मतलब ये होता है कि उनकी असलियत को दिखाना, सबके सामने लेकर आना, और वहाँ का जो प्रकाश है वो तीखा है, नंगा है और करूर है, जिससे कोई प्रकाश का घेरा नहीं बनता। कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेशों की चकाचौंध है, वहाँ का जो दुख दर्द है, व्यथा है, उन्होंने उस चकाचौंध के अंदर उसको छिपा कर रखा है। वहाँ का जो यथार्थ है
मनुष्य को चौंधियाता है, उससे पीड़ा पहुंचाता है। कवि क्या कह रहे हैं कि वहाँ का जो जीवन तथ्यों पर टिका, जो वहाँ का जीवन है किस पर टिका हुआ है, जीवन तथ्यों पर। जितनी बार भी मैं वहाँ गया विदेशों में, वहाँ जाकर मेरी भावनाओं को चोट पहुँची है, मुझे निराशा हुई है, मैं व्याकुल हुआ और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया और मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि वहाँ का यथार्थ देखकर मैं काँप उठता हूँ। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ बार बार हुआ है। कवि ये कह रहे हैं कि जो अपना देश है वो सबसे अच्छा है, जो यहाँ के जीवन मूल्य हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए जो कवि है वो विदेशों में जाकर बेचैन होता है और जिस सत्य की खोज में गया था, जो जीवन सत्य था, वहाँ पर जाकर उसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। इसीलिए वो उसको बार बार वहाँ से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। आशा है कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।